लोकसभा चुनाव के बाद अब स्पीकर का चुनाव भी 26 जून को होने जा रहा है और इस चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। एनडीए में कई सहयोगियों की इस पोस्ट पर नजर है। मुश्किल स्थिति में ये स्पीकर पद ही कई अहम फैसले लेते हैं। अब इसी बीच जेडीयू की तरफ से बीजेपी के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केसी त्यागी ने कह दिया है कि जेडीयू स्पीकर चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने वाली है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू उस प्रत्याशी का समर्थन करेगी जो बीजेपी द्वारा उतारा जाएगा। सुनिए केसी त्यागी ने क्या कहा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है। अब विपक्ष ने ये कहा है कि दोनों जेडीयू और टीडीपी में से ही कोई विपक्ष का स्पीकर लोकसभा स्पीकर बने, अन्यथा टीडीपी जेडीयू मजबूती के साथ एनडीए में है और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। अब ये बयान साफ बताता है कि आगामी स्पीकर चुनाव में बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। स्पीकर पर शायद सहयोगी दलों के पास नहीं जाने वाला है। और बड़ी बात यह है कि इससे पहले खबर थी कि दोनों टीडीपी और जेडीयू ही स्पीकर पद अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी उसके लिए राजी नहीं हुई। अगर बीजेपी के अलावा एनडीए के सहयोगी स्पीकर पद को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं तो 3 नाम सबसे अधिक उभर कर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के 7 बार के सांसद राधा मोहन सिंह का नाम स्पीकर पद के लिए है, तो वहीं पिछले लोकसभा स्पीकर ओम बिरले का नाम भी सुर्खियों में है और वो भी दोबारा स्पीकर बन सकते हैं। वहीं तीसरा नाम जो सुर्खियों में है वो है भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का। वो सांसद बनी है और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है, तो ये माना जा रहा है कि टीडीपी भी उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेगी। हालांकि इस सबके बीच आप नेता संजय सिंह का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने टीडीपी जेडीयू घटक दलों से कहा है स्पीकर पद अपने पास रखना, नहीं तो बीजेपी वाले पार्टियां तोड़ देते हैं। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा था। तगड़ी नाराजगी चल रही है। मैं तो समझा रहा हूं टीडीपी वालों को और जेडीयू वालों को भी कि भैया सब कुछ करना, स्पीकर अपने पास रखना, वरना कितनी पार्टी ये लोग तोड़ेंगे। ये लोग मतलब मैंने तो अब तक सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, सब पार्टी चोर है। पार्टी चोर है। तीर कमान चुरा ली उद्धव ठाकरे की, घड़ी चुरा ली शरद पवार की। यहां आए थे झाड़ू चुराने दिल्ली में, झाड़ू मार मार के हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको ठीक किया। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2014 में एनडीए ने सुमित्रा महाजन को स्पीकर चुना था, तो वहीं 2019 से 2024 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। हालांकि 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिला था और इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इसीलिए स्पीकर पद को लेकर काफी गहमागहमी चल रही है। चारों तरफ ये चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर लोकसभा स्पीकर कौन होगा, क्या जेडीयू की तरफ से कोई स्पीकर बनेगा या टीडीपी की तरफ से। लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी का जो बयान सामने आया है उससे तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो हर हाल में बीजेपी को अपना समर्थन करेगी। तो अब देखना यही है कि आखिर लोकसभा स्पीकर का पद किसके खाते में जाता है।